शेर तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में अब फिर से आ चुका है ट्विस्ट और मरियम की ये शादी के ट्विस्ट तो अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। मीरब जिसने इतनी मुश्किलों से मुर्तसिम को मनाया था और मुर्तसिम ने अपनी वादा को, मगर मलिक जुबैर ये सब न थोड़ी चाहता था। वो तो चाहता है कि मरियम भाग कर आए मेरे पास, यूँ मुर्तसिम खान के पूरे घराने की इज्जत खाक में मिले और फिर मैं यूँ तमाशा बनाऊं इनकी इज्जत नीलामी का। अब खैर मरियम ने मलिक जुबैर को बुला लिया, यानी अनस और उसकी फैमिली को, ताकि वो आए और रिश्ते की बात करें। तो इतने में जल्दी से मलिक जुबैर इंतजाम करता है कराई की अम्मा का, ताकि अब की बार वो अपनी और चाल चल सके। अब मलिक जुबैर तो सामने नहीं आता, वो कराई की अम्मा को ही भेज देता है। अब जब वो यहाँ पर आई तो खाने में भी बदतमीजी करने लगी, बोलने में भी, और साफ ये कह दिया कि रिश्ता बस पक्का है, जल्दी शादी करो। तो मुर्तसिम की वालदा को तो गुस्सा आने लगा, न हमने खानदान देखा न लड़का, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का करके बैठ जाएं? आप अपने दायरे में रहें। मगर ये कराई की अम्मा तो हाथ झाड़ कर कहती हैं, दायरे में तो रखो तुम अपनी बेटी को। और साथ ही वो मुर्तसिम खान की इज्जत को भी ललकारने लगी। खान हो ना तुम लोग, तो संभाली नहीं जाती तुमसे अपनी बेटी। तो माँ बेगम को तो और भी गुस्सा आने लगा, बहुत ही छोटे खानदान की छोटी सोच रखने वाली औरत हो तुम। तभी आखिरकार उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मेरे जीते जी मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे खानदान में नहीं हो सकता। और अभी आग कुछ ज्यादा ही नहीं भड़की थी तो इस औरत ने और भी भड़का दी, रखो तुम अपनी बेटी को अपने पास। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शरीफ और खानदानी बेटी ले जाने का, जो मेरे बेटे के साथ चक्कर चला रही है। अब ये सुनकर मुर्तसिम को और गुस्सा आने लगा और आखिर ये औरत सबकी बेइज्जती करके यहाँ से चलती बनी। खैर रिश्ता करना जो नहीं था, सब कुछ तो यही करना डिसाइड हुआ था। जैसे मलिक जुबैर ने उसे कहा उसने वैसे ही किया। अब ये औरत भी यहाँ से चली गई और माँ बेगम भी अपने कमरे में। तो ऐसे में फिर भी अनस की सफाई देती है मुर्तसिम, वो अनस। तो मुर्तसिम उसी की बात को कंप्लीट करता है, एक अच्छा लड़का है, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ किस कैलिबर के लोग हैं ये। तुम्हारे कहने पर मैंने माँ बेगम को राजी किया था, लेकिन इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। वो सभी के सामने मीरब को सुनाते हुए नाराज होकर यहाँ से चला गया, जिसके बाद तो हया मैडम खुश हो जाती है। तो उसी वक्त मरियम ये सारी बातें सुन लेती है। खैर यही मोहब्बत ही तो अंधी होती है। मरियम को फिर भी कुछ नजर नहीं आना। मीरब रोते हुए उसे मिलती है तो वो मिलकर वहाँ से चली गई, क्योंकि अब मरियम कुछ सुनना नहीं चाहती। उधर मलिक जुबैर अपनी कराई की अम्मा को पैसे देकर फारिग करता है और खूब हंसता है कि कैसे मैं ही इनके खानदान की इज्जत इन्हीं के घर में ही रौंद कर आया हूँ। बज़ाहिर मैं नहीं था, मेरी प्लानिंग तो थी। अब इधर मुर्तसिम जो कि घर से नाराज होकर बाहर चला गया और यहाँ मीरब उसे एक्सक्यूज करने के लिए तड़पती रह गई। उसके लिए परेशान होती है कि कहीं मुर्तसिम मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। वो रात भर घर न आया तो उसे तो गुस्सा आने लगा। अब जब वो सुबह आया तो मीरब उसका इंतजार ही कर रही थी। वो बाहर ही ठहरी थी तो उसी वक्त आते हुए उससे पूछती है कि रात भर वो कहाँ था। मुर्तसिम ने अभी इस बात को यहीं पर रहने दिया तो उसने गिरबान पकड़ लिया और तभी वो उसे तंग भी करने लगा कि तुम्हें क्या, मैं चाहे जिसके साथ भी हूँ। ये सुनकर तो मीरब को जेलसी होने लगी, मगर ये तो महज मुर्तसिम का मजाक ही था। मगर फिर भी इसके बाद आप देखेंगे माँ बेगम ने आखिरकार अपनी बेटी मरियम का रिश्ता तय कर दिया। मरियम की शादी की तारीख भी नोरेज से पक्की हो गई और साथ ही साथ माँ बेगम ने मीरब को साफ कह दिया कि अच्छा होगा कि तुम इसकी शादी में खुश नजर आओ, और वैसे भी तुम्हें नाचने का शौक है ना, अपनी नंद की शादी में नाचोगी तो अच्छा लगेगा। मीरब ने हामी भी भर ली तो मरियम खफा होने लगी और परेशान भी होने लगी कि अब ये क्या होने जा रहा है। मैंने तो अनस से शादी करनी थी, अब यूं ही ये वक्त भी बीतता चला जाएगा। मलिक जुबैर कौन सा मुर्तसिम के सामने आएगा। मगर ये तो व्यूअर्स असल ट्विस्ट तो उस वक्त होना है जब मरियम की शादी होने जा रही होगी। तभी मलिक जुबैर ने अपनी चाल चलनी है और हो सकता है वो इसी दौरान नोरेज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि वो मुर्तसिम खान की इज्जत उछालने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है।